सर्वश्रेष्ठ दान क्या है। तीन भाइयों में इस बात को लेकर के बहस छिड़ गई कि सर्वश्रेष्ठ दान क्या है। पहले ने कहा धन का दान ही सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे ने कहा गौदान सर्वश्रेष्ठ है, तीसरे ने कहा भूमि दान सर्वश्रेष्ठ है। निर्णय न हो पाने के कारण वे तीनों अपने पिता के पास पहुँचे। पिता ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सबसे बड़े पुत्र को धन देकर के रवाना किया। वो पुत्र गली में पहुंचा और एक भिखारी को वो धन दान दे आया। इसी तरह उन्होंने दूसरे पुत्र को एक गाय दी। दूसरे पुत्र ने भी उसी भिखारी को गाय जाकर के दे दी। फिर तीसरा पुत्र भी उसी भिखारी को भूमि दान दे करके लौट आया। कुछ दिनों के बाद पिता अपने तीनों पुत्रों के साथ उसी गली से गुजर रहे थे जहाँ वह भिखारी प्राय मिलता था। उन लोगों को देखकर आश्चर्य हुआ कि वो भिखारी अब भी भीख मांग रहा है। उस भिखारी ने गाय और भूमि को बेच करके उससे प्राप्त पैसे से मौज मस्ती की, खाया पिया उड़ाया। पिता ने अपने पुत्रों को समझाया कि वही दान सर्वश्रेष्ठ दान है, जिसका उपयोग सही कार्यों में किया जाए, सदुपयोग किया जाए। वही ज्ञान सर्वश्रेष्ठ दान है, जिसका सदुपयोग किया जाए। ज्ञान दान ही सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। उसके दिमाग में विचार आया कि अभी तो मेरे पास बहुत धन है, हो सकता है भविष्य में कोई समय ऐसा है जब मेरी आने वाली पीढ़ी पर गरीबी आ जाए, तो उसके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। उसको एक युक्ति सूझी। उसने अपने घर के अंदर ही एक बहुत बड़े गुंबद का निर्माण करवाया। उस गुंबद में बहुत सारा धन स्थापित किया और इसको वही खाते में दर्ज करवा दिया कि चैत की पूर्णिमा की रात के 12:10 पर इस गुंबद से बहुत सारा धन स्थापित करवा जा रहा है। ऐसा करने के बाद उसने उस वही खाते को सुरक्षित रखवा दिया। समय बीतता गया और 3-4 पीढ़ियों के बाद उस सेठ के घर में गरीबी आ गई। कुछ लोगों ने सेठ के पौत्रों को सलाह दी कि भाई, आपके दादा तो बहुत अमीर थे, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि उनके वही खातों की जांच करके देखो। हो सकता है उसमें किसी कहीं पर ऋण अथवा किसी गुप्त धन के बारे में लिखा हो। तो ऐसा ही किया गया। बहुत ढूंढने के पश्चात पाया गया कि इस एक बही के अंदर यह बात लिखी है कि चैत की पूर्णिमासी की रात के 12:10 पर इस गुंबद के अंदर बहुत सारा धन स्थापित किया गया है। उन्होंने उस गुंबद से धन निकालने के लिए उस गुंबद को तोड़वा दिया, लेकिन उसको उस गुंबद से कोई भी धन नहीं मिला। सेठ के पौत्र बहुत ज़्यादा दुखी थे। उन्होंने सोचा कि दादा की एक ही निशानी थी, ये गुंबद अब ये भी नष्ट हो गया है। इसी बीच में एक दिन सेठ के पौत्र चौक पर बैठे हुए थे कि एक संत महात्मा उधर से गुजरे। सेठ के पौत्र को चिंता में देखकर संत महात्मा ने उससे पूछा, बेटा क्या बात है, बहुत चिंता में बैठो, कुछ बताओ तो मैं शायद आपकी मदद करूं। सेठ के पौत्र ने बताया कि हमारे दादा परदादा बहुत ही बड़े सेठ थे और अब हमारे घर पर गरीबी आ गई है। उन्होंने एक बही में लिख रखा है कि इस गुंबद से चैत की पूर्णिमासी की रात को 12:10 पर बहुत सारा धन स्थापित किया गया है। यदि पीढ़ी पर कोई समस्या या गरीबी आती है तो वो इसका उपयोग करके लाभ उठा सकता है।
ये बात हमें एक वही में लिखी हुई मिली है। उनके हिसाब से हमने इस गुंबद को तुड़वा दिया और इसमें से हमें कोई भी धन नहीं मिला। मैं इसी चीज़ की सोच में बैठा हूँ और दुखी हूँ। संत महापुरुष तो बहुत दयालु होते हैं, उनको उस पर दया आई। उन्होंने पूछा कि क्या बेटा तुम इस गुंबद का पुनः निर्माण करवा सकते हो? उसने बोला, महात्मा जी मेरे पास तो अब इतना पैसा नहीं है कि मैं इस गुंबद का निर्माण दोबारा करवा सकूं। तो महात्मा जी ने उसको सलाह दी, आप किसी से कर्ज लेकर के इस गुंबद का निर्माण करवा लो और मैं चैत्र की पूर्णमासी के दिन फिर यहाँ आपके पास आऊँगा। मेरी मदद से शायद वो धन आपको मिल जाए। और ऐसा ही हुआ। सेठ के पोत ने कर्ज लेकर के वो गुंबद वैसे का वैसा बनवा दिया। अब चैत्र की पूर्णमासी के दिन वो महात्मा भी वहीं आ गए, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। महात्मा जी ने उनको बोला कि देखो आपके परदादा बहुत ही विद्वान थे, समझदार थे। यदि ये वही किसी और साधारण इंसान के हाथ लग जाती तब भी वो गुंबद से धन निकाल नहीं सकता था। महात्मा जी ने उसको बोला, देखो इसमें ये बात लिखी हुई है कि चैत्र की पूर्णमासी की रात को 12:10 पर वो धन यहाँ स्थापित किया गया है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि चैत्र की पूर्णमासी की रात को 12:10 पर इस गुंबद की प्रतिष्ठा जिस स्थान पर पड़ती है, अर्थात उसकी छाया जिस स्थान पर पड़ती है, तो उस स्थान पर ही धन स्थापित है। उस स्थान पर धन को खोजा गया, धन की प्राप्ति हो गई और वो पीढ़ी दोबारा फिर से धनवान हो गई। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष समझाते हैं कि इसी प्रकार युक्ति धारण करने से ही इंसान की मुक्ति हो सकती है। जिस प्रकार इस कहानी में दिखाया गया है कि चैत्र की पूर्णमासी की रात को 12:10 पर गुंबद की छत उसकी छाया के हिसाब से यदि खुदाई की गई होती तो उसको धन मिल जाता, और अगर उन्होंने उसके स्थान पर किसी और जगह पर खुदाई की तो उनको धन की प्राप्ति नहीं हुई। इसी प्रकार जब इंसान प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चलता है तो यदि उसको सही और उपयुक्त युक्ति प्राप्त हो जाती है तो वो मुक्ति को प्राप्त होता है। नहीं तो उसके द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार की भक्तियाँ प्रभु तक आत्मा को ले जाने के लिए सक्षम ही नहीं है। इसीलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि सद्गुरु की आज्ञा मौज में चलते हुए, उनके नियमों की पालना करते हुए अपने इस लोक को सुखी बनाओ और परलोक भी सुहेला कर लो।